नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और टोपोलॉजी में आपको सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही है। तो उसमें आपको सबसे पहले जो करना है वो आपको करना है कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर टोपोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपनी टोपोलॉजी की डेफिनेशन आती है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट कि आपके पास एक एक्स सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि फाई नहीं है। तो एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड टी बी ए कलेक्शन ऑफ, टी जो है एक दूसरा सेट है जो कि कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स का। ठीक है, कि एक टी सेट है जो कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स का, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। ठीक है, अगर आपका ये टी सेट किन्हीं तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, कि अगर आपका ये टी सेट जो है वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, देन हम कहेंगे कि ये जो अपना टी है ये इस एक्स के लिए क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये टी क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा फॉर एक्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फाई और एक्स जो है वो दोनों आपके टी में होने चाहिए। ठीक है, टोपोलॉजी बनने के लिए ये टी क्या है, टी आपका सबसेट है एक्स का। एक्स के जैसे सबसेट होते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक्स एक है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स का क्या है, सेट है। देन टी आपके पास जो होगा वो इस एक्स का जो है वो सबसेट होंगे। क्या होंगे, सबसेट होंगे। टी में जैसे फाई आपका हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई है, साथ ही आपका जो ये एलिमेंट यानी पूरा का पूरा सेट होता है वो भी सबसेट बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि फाई एक्स जो है वो आपके इस टी में होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन मैं इसके सबसेट बता रही हूँ आपको। इसका सबसेट 1 बनेगा, इसका सबसेट 2 बनेगा, फिर इसका सबसेट जो है वो 3 बनेगा, फिर दो दो के जोड़े बनाओगे 1 2, फिर आपके पास 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 फिर 2 3, फिर आपका यहाँ पर जो है वो 3 1 हो जाएगा। 3 1 या 1 3 आप कुछ भी लिखो, 1 2 1 3 या 3 1। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 2 और 3 आ जाएगा और यही हमने जो है वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3 आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर जो सेट बनेंगे वो 8 सेट बनेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितने हैं, 8, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो ये टी है वो क्या है, वो सबसेट है एक्स का। तो यानी कि आपके पास ये टी सेट आपके पूरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं सबसेट के, बाकी इनमें से कुछ उठाकर भी जो है वो टी सेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, देन आपका जो टी है ये आपका सबसेट हो गया एक्स का। देन अगर आपके पास इस टी को हम टोपोलॉजी कहेंगे, इस टी को टोपोलॉजी कहेंगे एक्स के लिए, अगर टी आपके पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो फर्स्ट कंडीशन की फाई और एक्स जो है वो आपके टी में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर हम G1 आपका टी में से उठा लें और कोई G2 एलिमेंट्स टी से उठा लें, इस टी से अगर हमने कोई G1 मान लीजिए 1 उठा लिया, G2 यानी कि 2 उठा लिया, अगर हमने 2 एलिमेंट्स इस टी सेट में से उठा लिए, देन आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो वो भी आपके उस टी सेट में होना चाहिए। ठीक है, कि अगर हमने 2 एलिमेंट्स उठाए हैं टी से, देन उन दोनों के अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो हमारे टी में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है कि किसी भी जी लैम्डा के लिए, यूनियन की बात है यहाँ पर, मान लीजिए जी लैम्डा। ठीक है, कोई भी जी लैम्डा जो आपका बिलोंग कर रहा है इस टी में, जहां पर 4 और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2, कोई भी आर्बिट्रेरी यहाँ पर लैम्डा जो है वो बिलोंग करेगा। तो जी लैम्डा आपका बिलोंग कर रहा है टी में, देन आपके पास क्या होना चाहिए कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा, उन सब की यूनियन जो है वो आपकी किस में होनी चाहिए, उस सब की यूनियन जो है, तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा यानी कि उसकी जो यूनियन है वो भी किस में होनी चाहिए, आपके पास टी में बिलोंग करना चाहिए। 3 कंडीशन क्या क्या थी, फर्स्ट तो थी कि फाई जो है वो एक्स, फाई और एक्स जो है वो आपके टी में बिलोंग करने चाहिए। सेकंड, अगर जी आपका टी में बिलोंग कर रहा है और G2 आपका टी में बिलोंग कर रहा है, देन अगर हम दोनों की इंटरसेक्शन करें तो वो भी आपका टी में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है जी लैम्डा, अगर कोई भी जी लैम्डा आपका टी में बिलोंग कर रहा है, लैम्डा 4 और लैम्डा की मतलब है कि यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 जो भी, देन आपका यूनियन ऑफ जी लैम्डा है वो भी आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 ले लिया,
ठीक है। 1 और 2 मैंने यहाँ पर 2 लैम्डा ले लिया, 1 2 या फिर 3 3 ले लिए, तो इनकी अगर हम यूनियन करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 किसके इक्वल हो जाता है, ओवरऑल x के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब x आपका इसमें बिलोंग कर रहा है। देन हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम कहेंगे कि जो आपका t है, ठीक है, जो आपका t है वो क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा फॉर x के लिए। और यहाँ पर जो आपका देन हम कहेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो देन t इज टोपोलॉजी, t इज टोपोलॉजी फॉर x, ठीक है, टोपोलॉजी बन जाएगा x के लिए। ठीक है, तो एक आपकी यहाँ पर कंडीशंस आपको याद करनी है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन बनता है, आपको यहाँ पर 3 कंडीशंस के साथ कोई यहाँ पर दे देंगे और लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी बनाने की कंडीशन है, कौन सी नहीं है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट होती है कि फाई और एक्स जो है वो आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, G1 और G2 अगर आप 2 एलिमेंट्स लेते हो टी में से, देन उनकी इंटरसेक्शन भी आपके पास टी में आनी चाहिए। थर्ड होती है कि जी लैम्डा अगर आपका टी में बिलोंग कर रहा है, 4 और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देन आपकी यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा यूनियन ऑफ जी लैम्डा, अगर हम उन सब की यूनियन करेंगे तो वो आपका टी में आना चाहिए। ठीक है, देन हम टी को टोपोलॉजी कहेंगे किसके लिए, एक्स के लिए। तो यहाँ पर टी आपका टोपोलॉजी का काम कर रहा है एक्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं यहाँ पर बताऊं, मान लीजिए आपको एक एक्स सेट दे दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस भी जो है वो पूछा जा सकता है। आपको कोई एक्स सेट दे दिया जाएगा, मैंने यहाँ पर एक्स सेट लिया है और एक टी दे दिया जाएगा। ठीक है, एबीसी आपका एक एक्स सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, और टी सेट भी आपको दे रखा है। इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स है वो है आपके पास फाई एक्स, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए बी 2 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि सबसेट भी है एक्स के। यानी कि मैंने आपको बोला था कि टी में आपके सारे सबसेट भी हो सकते हैं और कुछ सबसेट भी टी से, कुछ सबसेट लेकर भी जो है वो टी सेट बनाया जा सकता है। ये आपका कलेक्शन ही होता है सबसेट ऑफ एक्स का। ठीक है, सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, 3 इसमें एलिमेंट्स है। टी जो है वो हमने सब कलेक्शन लिया है सबसेट ऑफ एक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, आपको ये बताना है कि ये बताओ कि आपका जो टी है वो टोपोलॉजी है एक्स पर या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आपके पास एक्स और टी आपको इस तरह से दिया हुआ मिलेगा। देन आपसे पूछा जाएगा कि क्या टी आपका टोपोलॉजी है एक्स के लिए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि आपको यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन है कि फाई और एक्स जो है वो आपके बिलोंग करने चाहिए टी में। ये फर्स्ट कंडीशन है, टी में आपके फाई और एक्स दोनों है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई G1 सेट लेंगे, हम बिलोंग करेगा टी से, कोई G1 टी से लेंगे और G2 हम टी से उठाएंगे। तो हम देखिए, अगर मैं यहाँ पर फाई टी से उठा रही हूँ, ठीक है, फाई टी से उठा रही हूँ, देन आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए कि G1 G2 का इंटरसेक्शन जो है वो आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। तो आप यहाँ पर सीधा देखिए, फाई की अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी एक्स के साथ, ठीक है, फाई की इंटरसेक्शन अगर मैं एक्स के साथ करती हूँ तो फाई आएगा। ठीक है, जो कि आपका टी में बिलोंग कर रहा है, ये आपका टी में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस x का इंटरसेक्शन करती हूँ इस a के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, ये a आएगा जो आपका t में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर a का इंटरसेक्शन करती हूँ इस b के साथ, इस a और b का इंटरसेक्शन करती हूँ तो फाई आएगा, और फाई जो है वो आपका t में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर b और इंटरसेक्शन a भी उठा लेती हूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगी तो b आएगा, और b जो है वो आपका t में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी बी आएगा, बी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन करती हूँ, इनके साथ इंटरसेक्शन करती हूँ तो आपका ये आएगा। एक्स के साथ अगर ए बी का इंटरसेक्शन करूंगी तो ए बी आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है यूनियन के लिए। ठीक है, यूनियन के लिए अब देखिए यहाँ पर मैं ए और बी ले लिया। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लैम्डा, हर एक लैम्डा के लिए। देन आपका जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाई और एक्स, जैसे फाई और एक्स ले लिया, तो फाई और एक्स की यूनियन करूंगी तो आपके पास बड़ा सेट आता है यूनियन में, तो एक्स आ जाएगा, एक्स आपका टी में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्स और ए की यूनियन करूंगी तो एक्स आ जाएगा, एक्स आपका ए में बिलोंग कर रहा है। ए और बी की यूनियन अगर मैं करूंगी तो ए बी होगा, और ए बी जो है वो आपका इस सेट में बिलोंग कर रहा है। देन आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो टी है वो क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स या फिर फॉर एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टी आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है, और इस तरह से हम कंडीशंस को यहाँ पर सोल्व करके कि ये आपके तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह से हम यहाँ पर आप अपने जो है वो, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेन कॉपी का यूज किया है, आप अगर आपको डेफिनेशंस पता है किस तरह से आपको करना है तो आप यहाँ पर सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो कोई टी सेट जो है वो आपका टोपोलॉजी बन जाता है किसी एक्स के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे आपका टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, ये चीज समझिए।
तो देखिए यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा, देखिए आपके पास x जो है वो कोई भी नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है, नॉन एम्पटी सेट दे रखा है और t आपको सेट दे रखा है। देन अगर t आपका टोपोलॉजी है, ठीक है, कि t इज टोपोलॉजी ऑन x पर अगर टोपोलॉजी बना रहा है, देन आपका जो सेट होगा x ऑफ t, ये जो सेट होगा इसको हम कहते हैं x ऑफ t, यानी कि ये आपका x पर टोपोलॉजी बना रहा है, ठीक है, x पर टोपोलॉजी बना रहा है। तो ये टोपोलॉजी किस पर बन रही है, x पर, तो x के लिए टोपोलॉजी का काम कर रहा है t सेट, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस तरह से अगर सेट आएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x नॉन एम्पटी सेट है, इसके लिए t जो है ये टोपोलॉजी का काम कर रहा है। देन x t का जो ये सेट होगा, ये हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी 3 कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ ये आपका टोपोलॉजी बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आपको इस तरह से ये तीनों कंडीशंस चेक करनी है। देन आपका टोपोलॉजिकल स्पेस होता है कि x ऑफ t का सेट जो हो जाता है वो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में आपके पास फर्स्ट जो है वो है आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, सीधा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सबसेट। ठीक है, एक्स आपका एक नॉन एम्पटी सबसेट है और एक आई सेट लिया है हमने, एक आई सेट लिया है हमने, जो कि आपके इस आई सेट में जो सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स है। क्या है, फाई और एक्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सेट है एक्स, वो अगर आपका नॉन एम्पटी सेट है, इस एक्स सेट में आपके पास कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन इस आई में, ठीक है, आई अपना एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स है। फाई जो है, ये आई जो है वो आपके फाई को कंसिस्ट कर रहा है और होल सेट ऑफ एक्स, ये क्योंकि एक्स जो है वो पूरा का पूरा सेट कंसिस्ट कर रहा है। देन अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करा, अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास फाई आएगा, दोनों की यूनियन लेंगे तो आपके पास होल सेट जो है वो आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर फाई और एक्स का जो सेट है ये आपका एक टोपोलॉजी बनाता है इस एक्स के लिए। देन अगर सिर्फ और सिर्फ ये दो एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो आपके पास यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके पास जो है वो इस तरह से बता देंगे कि विच इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आपके पास यहाँ पर इस तरह से सेट दे दिया जाएगा, कुछ इसमें से इसके सबसेट बना के दे दिया जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा फाई और एक्स का सेट। तो आपको फिर यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं, फाई और एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये, क्योंकि इनडिस्क्रीट है तो इसलिए हमने यहाँ पर आई से डिनोट किया है, और यहाँ पर एक्स और आई ये जो सेट बनेगा ये आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, देन आपके पास सेकंड आती है डेफिनेशन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। किसकी डेफिनेशन है, सेकंड, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। तो अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि मान लीजिए एक्स आपके पास एक नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू फाई। तो इसका मतलब है एक्स आपका नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, एक्स आपके पास कोई नॉन एम्पटी सेट है। देन हमारे पास एक टी सेट है जो कि कोलेक्शन है किसका, सबसेट ऑफ एक्स का। तो डी सेट लिया हमने जो कि कोलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स का। ठीक है, देन एक्स आपका क्या होगा, एक्स आपका जैसे कि एक्स सेट में आपके पास 1 2 3 है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर टोपोलॉजी का आपको जो एग्जाम्पल कराया, मान लीजिए आपके पास 5 है, एक्स है, 1 है, 2 है और 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये आपकी कि डी जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है एक्स के लिए। ठीक है, कि डी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स या डी इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। देन आपके पास ये जो होगा, इस तरह का जो सेट गिवन होगा और टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह का आपके पास क्या होगा, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, इन डिस्क्रीट में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, और डिस्क्रीट में क्या होता है कि और भी आपके पास यहाँ पर सबसेट होते हैं एक्स के, लेकिन यहाँ पर टोपोलॉजी जो है वो बनाएगा। डी से, डिस्क्रीट से मैंने डी लिया है, तो आपके पास ये एक्स जो है यानी कि डी जो है वो आपका टोपोलॉजी बन जाएगा एक्स पर। देन आपका जो सेट होगा एक्स ऑफ डी। ठीक है, एक्स और डी का जो सेट होगा ये आपका डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है,
तो यहाँ पर इनडिस्क्रीट हो गया और डिस्क्रीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर थर्ड में ले रही हूं, थर्ड आपके पास है यहाँ पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब आपको यहाँ पर समझना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखो तो देखिए, मान लीजिए आपके पास x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है फाई, और t जो है वो आपका कोलेक्शन है, t जो है वो आपका कोलेक्शन है सबसेट ऑफ x का, ठीक है। इस सबसेट x के जो सबसेट है उसका कोलेक्शन आपका एक t सेट लिया है हमने। देन अगर आपके पास अगर t के जो एलिमेंट्स होंगे, यानी t के अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स होंगे तो उनका जो हम कह सकते हैं यहाँ पर t डैश जो है, अगर t डैश है यानी कि t डैश का मतलब है t का कॉम्प्लीमेंट, अगर वो आपके पास क्या आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है, या फिर ऑल ओवर आपके पास ये x सेट आ जाता है, देन हम कहेंगे कि वो आपका जो t आपका टोपोलॉजी बना रहा है x के, तो वो आपका कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। तो आपके पास यहाँ पर जो t होगा, देन आपके पास जो t होगा वो क्या होगा, टोपोलॉजी बनाएगा x के लिए, और उसको कहेंगे हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर हमें प्रूफ करनी हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि फाई और एक्स जो है वो आपके टी में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। क्यों, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि फाई और एक्स जो है वो आपकी टी में बिलोंग करने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी प्रूफ करनी है, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन है कि फाई एक्स आपका टी में बिलोंग करना चाहिए। हम यहाँ पर क्या लेंगे कि आपके जैसे टी के एलिमेंट्स फाई और एक्स है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दिखाना है। क्या दिखाना है, फाइनाइट या फिर ऑल ओवर आपका एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर फाई का कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो आपको पता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। ये एक्स के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ऑल ओवर आपके पास जो सेट है, ठीक है, ऑल ओवर जो आपके पास टी सेट उसमें से आपको फाई ही तो सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपके सेट में से आपको फाई सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स ही तो बचेगा, ठीक है। ये एक्स में से, ये एक्स सेट में से लेना है आपको, ठीक है। एक्स सेट में से आप फाई सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो एक्स आपके पास ऑल ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर एक्स आ गया तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये क्या है, कोफाइनाइट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम यहाँ पर एक्स डैश लेंगे, तो एक्स डैश का मतलब है कि एक्स में से एक्स घटाना है, तो आपके पास फाई आएगा। और आपको पता है फाई सेट जो होता है वो आपके फाइनाइट सेट में आता है, ठीक है। फाई जो होता है वो आपके फाइनाइट में आता है, तो फाई आपका जो फाइनाइट हो जाएगा। और इसके लिए आपकी ये कंडीशन होती है कि आपका कॉम्प्लीमेंट करो तो वो या तो फाइनाइट होना चाहिए, ऑल ओवर आपका होल सेट एक्स आना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास G1 और G2 दो एलिमेंट्स अगर टी में है, देन हमें क्या दिखाना है, G1 का कॉम्प्लीमेंट एंड G2 का कॉम्प्लीमेंट जो है या तो आपके पास वो फाइनाइट होना चाहिए या फिर वो होल सेट आपका एक्स, या जो एक्स सेट होल सेट जो भी आपको गिवन होगा वो आना चाहिए। ये प्रूफ कर रही हूं मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। तो G1 का कॉम्प्लीमेंट देखिए, अगर आपके पास G1 का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट अगर यूनियन आ जाए, क्योंकि देखिए ये तो हमें पता है कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ, तो हर चीज आपके यहाँ पर जो है वो ट्रू होगी। तो अगर G1 और G2 दोनों आपके पास फाइनाइट है, तो अगर हम इनकी यूनियन करेंगे वो भी क्या आएगी, वो भी आपके पास फाइनाइट ही आएगी, ठीक है। क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर पता है कि डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उनका अलग अलग, ठीक है, यही होता है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो आपके पास अलग अलग यूनियन में कॉम्प्लीमेंट खुल जाता है। तो यहाँ पर यूनियन में कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो बाय डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी से आपके पास G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो आपका टी में बिलोंग कर जाएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्या थी कि फाई और एक्स जो है वो टी से लिया, उनका कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनाइट आ गया, तो कोफाइनाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड हमने लिया कि G1 G2 आपके टी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये टी में बिलोंग कर रहे हैं, ये तभी टी में बिलोंग करेंगे जब इनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे। तो इनके फाइनाइट, अगर कॉम्प्लीमेंट इनका फाइनाइट है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो यूनियन करेंगे वो भी फाइनाइट होगा। यूनियन से आपके डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी लगाकर इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनाइट आ गया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, इसका मतलब आपका G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो आपका टी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास ऑल ओवर आपके पास लैम्डा के लिए, 4 और लैम्डा के लिए। तो देखिए G लैम्डा जो है वो आपका टी में बिलोंग कर रहा है,
फॉर ऑल लैम्डा, यानी कि लैम्डा की आपके पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर जी लैम्डा आपके पास टी में बिलोंग कर रहा है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो जी लैम्डा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले इस जी लैम्डा का, ऑल ओवर जी लैम्डा का अगर हम इंटरसेक्शन ले सबका, तो वो भी आपके पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगेन यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो सारे जी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी होती है 1 2 3 4 सब, तो सारा का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास फाइनाइट है, डी मॉर्गन से आपके पास ये सारा किस में खुल जाएगा, यूनियन में खुल जाएगा। डे मॉर्गन में यही तो होता है, आपका इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ऑल ओवर हमने लिया कि जी लैम्डा आपका बिलोंग कर रहा है टी में, हमने दिखा दिया यूनियन ऑफ जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो आपका टी में बिलोंग करेगा। हमने लिया था जी लैम्डा आपका टी में बिलोंग कर रहा है और हमने सबकी यूनियन टी में दिखा दी, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी आपकी टोपोलॉजी की जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपके पास ये जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपको अब याद रखनी है कि आपका कोई भी एक्स सेट जो है वो आपका एम्पटी, नॉन एम्पटी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टी सेट है उसमें यहाँ पर अगर हम ये तीनों कंडीशंस का यानी कि उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, किसी भी यानी टी में जो है आपको सेट्स गिवन होंगे, टी में मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 दे रखा है, एक्स दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 1 2 दे रखा है, इनका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो वो आपके पास क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए या ऑल ओवर आपके पास एक्स आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो हमारा कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो आपके पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में आता है वो आपका आता है यहाँ पर को काउंटेबल। ठीक है, क्या आता है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। अब देखिए को काउंटेबल टोपोलॉजी जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको समझना है। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी में आपकी सेम जो यहाँ पर पीछे हमने की है वही आपकी जो कोफाइनाइट की डेफिनेशन होती है उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि लेट एक्स जो है वो आपका नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, नॉन एम्पटी सेट है, ये मैं वर्डिंग में ना लिखे यहाँ पर सिंबॉलिकली आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर लिखा तो ऐसे लेट एक्स भी नॉन एम्पटी सेट, मैंने आपको समझाने के लिए कि ज्यादा लंबी लाइन ना लिखनी पड़े। एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि एक्स आपका नॉन एम्पटी सेट है। टी जो है वो आपका कंसिस्ट कर रहा है सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, इस टी सेट में आपके पास क्या आ रहे हैं, सबसेट ऑफ एक्स आ रहे हैं। देन आपके पास अगर जो कॉम्प्लीमेंट अगर आप यहां पर करोगे, इनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपके पास, इसका मतलब यहां पर मैं लिख देती हूं कि हुज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे, कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट में इस तरह से हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे वो आपका आइदर काउंटेबल, या तो वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, आइदर काउंटेबल और ऑल ऑफ एक्स। मतलब ऑल ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपका पूरा सेट एक्स होना चाहिए। जैसे आपका कोफाइनाइट मैंने आपको करवाया था वो आपका या तो फाइनाइट होना चाहिए था या फिर ऑल आपका एक्स आना चाहिए था। इसमें आपका या तो आपका काउंटेबल होना चाहिए या फिर ऑल ओवर आपका यहाँ पर जो है वो एक्स होना चाहिए। देन हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे कि ये आपका को काउंटेबल टोपोलॉजी है। और अगर आपका इस तरह सेट बन जाएगा को काउंटेबल टोपोलॉजी में तो वो हम कहेंगे कि आपका को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपके पास फाइनर और कुर्सर टोपोलॉजी। फाइनर और कोर्सर टोपोलॉजी क्या होती है अब ये समझिए। ठीक है, तो फाइनर और कोर्सर टोपोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास T1 एंड T2 दो टोपोलॉजी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, दो टोपोलॉजी दे रखी है और मान लीजिए T1 टोपोलॉजी है वो आपकी T2 टोपोलॉजी में कंटेन कर रही है। ठीक है, कि T1 और T2 दो आपके पास टोपोलॉजी गिवन हो और T1 टोपोलॉजी T2 में आपके पास कंटेन हो, देन आपके पास जो T1 होगी, ठीक है, जो T1 होगी यानी कि जो इनमें से बड़ी कौन सी है, बड़ी आपके पास T2 है क्योंकि T1 आपकी कंटेन कर रही है T2 में, तो जो आपकी बड़ी टोपोलॉजी होगी वो आपकी फाइनर होगी। क्या होगी, फाइनर। और जो छोटी टोपोलॉजी होगी वो आपके लिए क्या होगी, वो आपकी होगी कुर्सर टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, फाइनर और कुर्सर टोपोलॉजी क्या होती है। तो T1 T2 अगर आपके पास दो टोपोलॉजी है, देन आपकी जो T1 अगर कंटेन कर रही है T2 में, देन आपका T1 जो होगा वो कुर्सर होगा आपके लिए T2 के लिए और T2 जो है वो फाइनर होगी T1 के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। इसके अलावा अगर ये होता कि T2 कंटेन कर रही है T1 में तो बड़ी कौन सी होगी, T1, तो T1 आपका यहाँ पर फाइनर बन जाएगा और T2 जो है ये आपका कुर्सर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, फाइनर और कोर्सर टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी किया है और टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशंस की हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आपका जो है वो मैंने बेसिक करवा दिया है, बाकी हम आगे जो है वो थ्योरम्स करेंगे, जो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं वो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।